हेलो जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिलेगा क्लास 10 के बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। आप लोग को प्रयास करना है कि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देने के लिए। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि सिनैप्टिक नर्व्स पाया जाता है। आपको बताना है कि सिनैप्टिक नर्व्स है जो किस में पाया जाता है। ऑप्शन है ब्रीक में, मस्तिष्क में, अंडाशय में, न्यूरॉन में। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये है जो न्यूरॉन में पाया जाता है। इनको आप ध्यान रखिएगा, है ना। आपको ध्यान रखना है जो न्यूरॉन है जो शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, इनको आपको ध्यान रखिएगा, है ना। मानव शरीर क्या है, सबसे लंबी कोशिका है। आप ब्रीक के बारे में ध्यान रख सकते हैं, है ना। ब्रीक है जो सेम के आकार का होता है ना। प्रत्येक मानव में 2 ब्रीक होता है, इनको ध्यान रखिएगा, जो कि ब्लड को साफ करने का काम है इनका। तो उम्मीद है कि इनको बारे में समझ पाए होंगे। देखते हैं मस्तिष्क के बारे में। मस्तिष्क के बारे में आप बोल सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। ये है जो मुख्यतः 3 भाग में बटा हुआ होता है, जो कि मस्तिष्क का सबसे मेन और बड़ा पार्ट है जो सेरिब्रम है। क्या है, सेरिब्रम है, जो कि है ना बुद्धि और चतुराई का केंद्र माना जाता है सेरिब्रम को। तो उम्मीद है कि इनको बारे में समझ पाए होंगे, है ना। अंडाशय के बारे में आप ध्यान रख सकते हैं। ये मानव में, ये मानव क्या बोलता है, ये मादा का क्या है, एक पार्ट है अंडाशय। इसे है जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक 2 हार्मोन है, ये दोनों है जो स्रावित होता है अंडाशय से। तो उम्मीद है कि आप सारे पॉइंटों के बारे में समझ पाए होंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है सेकेंड नंबर की लैटेक्स सामान्यतः पाया जाता है। क्वेश्चन है कि लैटेक्स सामान्यतः पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, पीपल में, कनेर में, बरगद में, इनमें से सभी में। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी में, है ना। ये सभी मतलब पॉइंट में क्या है, लैटेक्स पाया जाता है, जो कि लैटेक्स है जो पानी, चीनी और प्रोटीन का मिश्रण होता है। इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। थर्ड नंबर देखिएगा, थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि है ना, एंड्रोजेंस स्रावित होता है। आपको बताना है कि एंड्रोजेंस है जो किससे स्रावित होता है, किसके द्वारा स्रावित होता है। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये है जो वृषण के द्वारा स्रावित होता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 4 नंबर, 4 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। आपको बताना है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। एड्रीनल, थायराइड, पीनियल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीनियल ग्रंथि है जो क्या है, शरीर का सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है ना। अंतःस्रावी ग्रंथि, इनको ध्यान रखिएगा। और जो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि है जो थायराइड है, इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा, है ना। दोस्तों आपको ध्यान रखना है इस एड्रीनल के बारे में। एड्रीनल का ही दूसरा नाम है अधिवृक्क ग्रंथि। इसी का नाम क्या है, अधिवृक्क ग्रंथि इनको बोलते हैं। इनको ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। जो कि एड्रीनल ग्रंथि है जो किडनी के ठीक ऊपर पाया जाता है। कहाँ होता है, किडनी के ठीक है, यानी वृक्क के ठीक ऊपर पाया जाता है। इनको ध्यान रखिएगा। और एड्रीनल का ही मतलब एक नाम और है सुप्रा, है ना, सुप्रा रीनल ग्रंथि भी इनको कहा जाता है। तो उम्मीद है कि आप सारे पॉइंटों के बारे में समझ पाए होंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 5 नंबर देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन है कि पादप हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं। आपको बताना है कि पादप हार्मोन है जो कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों ये है जो, है ना, 5 प्रकार के होते हैं जो पौधा में पाया जाता है। कितने प्रकार के होते हैं, है ना, कितने होते हैं, पादप हार्मोन है ये हैं जो 5 होते हैं। इनको ध्यान रखना है आपको। इनका आप नाम याद रख सकते हैं, ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन, एब्सिसिक अम्ल। तो उम्मीद है कि आप सारे पॉइंटों को, नाम को आप समझ पाए होंगे। इनको नोट करने का प्रयास कीजिए। देखिए, जब भी मेरे वीडियो को देखने के लिए बैठिए तो कॉपी कलम लेकर बैठिए, कि ताकि आप नोट कर सकें और सारे पॉइंटों को। तो उम्मीद है कि समझ पाए होंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर की प्रधान, है ना, शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहा जाता है। जनन ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, वृक्क, फेफड़ा। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीयूष ग्रंथि को, है ना, प्रधान ग्रंथि भी कहा जाता है। इनको आप ध्यान रखेंगे, है ना। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो पीयूष ग्रंथि है जो शरीर के बहुत सारे कार्य को करता है, नियंत्रित करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि को, यानी पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 7 नंबर देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में, है ना, मनुष्य में चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है। आपको बताना है कि मनुष्य के चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन है जो सहायक होता है। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंसुलिन। क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इनको आप ध्यान रखिएगा, है ना। आप ये ध्यान रख सकते हैं एथिलीन के बारे में,
है ना, एथिलीन का दूसरा नाम है एथीन, जो कि फार्मूला इनका होता है, सूत्र होता है C2H4। क्या होता है? C2H4 होता है। आपको ध्यान रखना है, जो एथिलीन है एक पादप हार्मोन है जो कि गैस के रूप में पाया जाता है। तो उम्मीद है कि इनको बारे में समझ पाए होंगे। आप देख लेते हैं थोड़ा, है ना, एब्सेसिक अम्ल के बारे में। आपको ध्यान रखना है, जो एब्सेसिक अम्ल है ना, एब्सिसिक अम्ल है, इन्हीं को तनाव हार्मोन भी कहा जाता है। इनको ध्यान रखेंगे, जो कि पौधों को सूखने से बचाता है। कौन? एब्सेसिक अम्ल है जो। इनको ध्यान रखिएगा। और यहाँ तक ये है जो, है ना, पौधों की वृद्धि को भी रोकने का काम करता है। तो इनको आप सारे पॉइंटों का आपको ध्यान रखना है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त में, है ना, 8 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा एनीमिया। यदि जो आपसे पूछा जाए आयरन की कमी से यानी लोहा की कमी से पूछा जाए, या हीमोग्लोबिन की कमी से पूछे, या रक्त की कमी से पूछे, फिर भी आपको बोलना है एनीमिया रोग होता है। इनको आप ध्यान रखिएगा, है ना, क्या बोलता है, मधुमेह रोग है जो इंसुलिन की कमी से होता है। इनको आप ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन है कि गैस के रूप में पाए जाने वाला हार्मोन कौन है? कुछ समय पहले ही बताया गया है कि गैस के रूप में पाए जाने वाला हार्मोन कौन है ना, ऑक्सिन, एथिलीन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा इथिलीन। क्या है? ये गैस के रूप में पाया जाता है ना, ये क्या है? गैस के रूप में भी पाया जाता है। इनका सूत्र है जो C2H4 है। तो उम्मीद है कि इनको बारे में आप समझ पाए होंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 10 नंबर, देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन है कि वृक्क के ऊपर कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि पाया जाता है? अभी मैं इसके बारे में भी कुछ समय पहले बताया हूँ, है ना। वृक्क के ऊपर है जो कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि है जो पाया जाता है? तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा, है ना, एड्रीनल ग्रंथि पाया जाता है। ठीक है, इन्हीं को अधिवृक्क ग्रंथि भी कहा जाता है। यानी कि हम बोल सकते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन है ना, कि प्रकाश की ओर, 11 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश की ओर है ना, प्रकाश की ओर की गति है। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकाशानुवर्तन। क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन है जो गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन है जो क्या गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जड़ की वृद्धि। क्या है? ये है जो अनुवर्तन का क्या है? उदाहरण, एग्जाम्पल है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन है। आपको बताना है कि पादप हार्मोन का एक उदाहरण है। आपको बताना है कि इसमें कौन है जो क्या है एक पादप हार्मोन का उदाहरण है। IA क्या है? ये पादप हार्मोन का एग्जाम्पल उदाहरण। इनको ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है। यदि जो आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो इनको फ्रेंड के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? क्वेश्चन है कि अग्नाशय के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंसुलिन। इंसुलिन क्या है ना, ये है जो अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। ये टेस्टोस्टेरोन है, ये है जो, है ना, क्या बोलता है, वृषण से स्रावित होता है। इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 15 नंबर, देखिएगा। क्वेश्चन है कि मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना, ये 3 भागों में बांटा गया। इनको ध्यान रखिएगा, मस्तिष्क है, इनको 3 भागों में बांटा गया है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिएगा, है ना, 16 नंबर क्वेश्चन है कि हार्मोन स्रावित होता है। क्वेश्चन है कि हार्मोन स्रावित होता है। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या होता है? हार्मोन स्रावित होता है। इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 17 नंबर, देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन है कि मानव में डायलिसिस थैली है। आपको बताना है कि मानव में डायलिसिस थैली है। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को ही डायलिसिस थैली कहा जाता है। आप ध्यान रख सकते हैं, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाइयों को नेफ्रॉन कहा जाता है, जो कि मानव के शरीर में नेफ्रॉन की संख्या लगभग, है ना, 10 लाख होता है। यानी आप इनको 1 मिलियन भी बोल सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप सारे पॉइंटों को समझ पाए होंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि पौधों में, है ना, पौधों में समन्वय होता है। क्वेश्चन है कि पौधों में समन्वय होता है रासायनिक विधि के द्वारा, तंत्रिका तंत्र के द्वारा, कोशिकांग के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रासायनिक विधि के द्वारा होता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 19 नंबर, देखिएगा। क्वेश्चन है 19 नंबर कि ADH, है ना, क्वेश्चन है कि ADH हार्मोन कौन स्रावित करता है? जो ADH एक हार्मोन है वो कौन स्रावित करता है, वही आपको बताना है ना। थायराइड, पीयूष, अंडाशय, वृषण। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीयूष।
पीयूष ग्रंथि है जो ADH हार्मोन है उनको स्रावित करता है। इनको ध्यान रखिएगा। पीयूष ग्रंथि को ही पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं और पिट्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि जो पीयूष ग्रंथि है जो शरीर के बहुत सारे कार्य को नियंत्रित करता है, इसलिए इनको हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो उम्मीद है कि इनको आप समझ पाए होंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जो कि इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, 20 नंबर। देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है ना, कि क्वेश्चन है कि कॉपर्स ल्यूटियम से हार्मोन स्रावित होता है। आपको बताना है कि जो कॉपर्स ल्यूटियम है उसे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रोजेस्टेरॉन है, जो क्या है कॉपर्स ल्यूटियम से स्रावित होता है, एक हार्मोन है जो। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इनको ऊपर एक लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड के भी शेयर कर दीजिएगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।